एक्सलरेटेड मोशन वाले के लिए हम लोग काम करते हैं। तो लेट्स से कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ये ए है और ये बी है। ये इस डायरेक्शन में u इज इक्वल्स टू 0 से दौड़ना स्टार्ट किया विथ एन एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सलरेशन था 0। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था d इज इक्वल्स टू मान लो 22 मीटर्स। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच both will meet and also find the distance from point A, इस जगह से from point A where they will meet ये निकालना है। ठीक है, निकालो और इसको पुट कर लो 14। सॉल्व करो। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ रिलेटिव लेना है। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, किसी एक को रोक लेता हूँ। तो ए को रोक लूँ या बी को रोक लूँ, बोलो किसको रोक लूँ? बी का इजी पड़ेगा। बी का इजी पड़ेगा, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर मुझे बी को रोकना है तो 5 इस तो बैठ जाओ। डायरेक्शन में है ना, 5 इस डायरेक्शन में और 5 इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो 0 ही है, तो एक्सेलरेशन का कोई टेंशन नहीं। तो अब मेरा जो फाइनल आएगा उसमें बी इस जगह पे स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जो ए है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ आ रहा होगा, और उसका एक्सेलरेशन जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज 14 मीटर। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है कि बोलो ये कितने टाइम में इसको जाकर के मीट करेगा। तो लीनियर मोशन दिख रहा है मुझे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे कि वो बी तक कितने टाइम में पहुंचेगा। तो 14 इज इक्वल टू यू, यू कितना है 5t प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन विच इज 2 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। आ रहा है क्या 2 सेकेंड, चेक करो इसमें। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बने और तुम्हें सॉल्व करने में आसानी ना हो, मतलब परेशानी हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, तो बेटर है कि जो भी ऑप्शन गिवन है तुम्हें ए बी सी और डी, उन सभी के ऑप्शंस को उठा करके इसमें पुट करके चेक कर लो, है ना। ओके। तो जैसे एक्चुअली सर मैंने गलती क्या की, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, मैंने डायरेक्ट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया, हाँ, मैंने फिर वही उससे तुम्हें बता गलत हो दिया गया। ना कि पहले तुम्हें करना किस तरीके से, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हमेशा किसी एक को ऑब्जर्वर बना लो या फिर किसी जो भी ऑब्जर्वर बनाए उसको रेस्ट पे ला लो। ये अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारा आधा स्टेप हो जाएगा, मोशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा फिर, और ये फिर आराम से जा करके इसको हिट करेगा। तो कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में वो कुछ इसने ट्रेवल किया होगा और कुछ इसने ट्रेवल किया होगा, फाइनली इस जगह पे मीट किया होगा। तो इस जगह से कितने डिस्टेंस पे मीट करेगा हम लोग अब निकाल सकते हैं। अब ए जो था इनिशियली
u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये जो डिस्टेंस होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u कितना हो जाएगा 0, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, दैट विल बी 4 मीटर। तो ये ए पॉइंट से 4 मीटर पे मीट करेगा। ठीक है क्या? चलो एक एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक सेकंड नोट कर ले, एक सेकंड। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक पुलिस है और एक थीफ है। ये पुलिस का कार है और ये थीफ का कार है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो क्या हुआ कि जैसे ही थीफ ने देखा कि पुलिस मेरे तरफ आ रहा है, तो वो स्टार्ट हो गया बाइक से दौड़ने के लिए। ठीक है, मतलब अपना बाइक लिया और स्टार्ट कर लिया इंजन को, और वो एक्सलरेट किया। इनिशियल स्पीड 0 है और ए से वो एक्सलरेट किया इस डायरेक्शन में, और जो पुलिस का कार था वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से आ रहा था, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था d। तो पूछा गया कि अगर पुलिस को थीफ को पकड़ना है, इफ पुलिस वांट्स टू if wants to catch the thief, then what should be the relation between VD and A? सॉल्व करो इसको। अब इस जगह पे दिया हुआ है कि इसे पकड़ना ही पकड़ना है ना, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो थीफ है वो चलना बंद कर दिया, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, थीफ को मैंने बना दिया ऑब्जर्वर। तो अगर थीफ नहीं चलेगा, ऑब्जर्वर बन गया है वो, तो स्टेशनरी उसको बनाना पड़ेगा, और उसको स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, बोलो। सर पीछे की तरफ 80। है ना, पीछे की तरफ ए देना होगा, और इस पुलिस के कार पे भी फिर पीछे की तरफ मुझे ए देना पड़ेगा। तो इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो सर आगे की तरफ है v। सर और ये 80 अब नहीं दे सकते क्या एक बार में? नहीं नहीं, आगे होगा ये रेस्ट पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो इसका मोशन कैसा होगा पुलिस का थीफ के रेस्पेक्ट में, वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली पुलिस का मोशन ऐसा होगा, ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद फिर पीछे आने लगेगा, क्योंकि पीछे इसका रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो ये बात v पे डिपेंड करता है कि ये जो वेलोसिटी 0 हो रहा है वो कहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट उसे पकड़ना है, तो एटलीस्ट पकड़ने के लिए ये कम से कम तो यहाँ तक तो पहुंचे, और उसके बाद फिर रिटर्न हो, है ना, तो चल जाएगा। तो क्या इस जगह पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी एटलीस्ट 0 हो जानी चाहिए, तभी तो वो पकड़ पाएगा। नहीं तो फिर तो उसके हाथ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम इसके ऊपर चढ़ के बैठ के देख रहे हो, और पुलिस के बीच और तुम्हारे थीफ के बीच का डिस्टेंस कम से कम 0 हो जाना चाहिए, तभी वो पकड़ सकता है। समझ में आ गया? तो अब मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा।
u कितना हो जाएगा v t और माइनस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2d इज इक्वल टू 2 वी टी माइनस ए टी स्क्वायर और इसको इस तरफ लिखा है ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वी टी एंड प्लस 2d इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि थीफ को पकड़ रहा है तो इस जगह से जो टाइम आना चाहिए डेट शुड बी रियल, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। अगर इमेजनरी हो गया तब तो वो पकड़ ही नहीं रहा है, सपने में थोड़ी ना पकड़ना है उसे, रियल में हकीकत में पकड़ना है तो रियल होना चाहिए, इसके रूट्स रियल होने चाहिए, रूट्स होने चाहिए रियल। और रूट्स रियल होने के लिए इसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो। तो डी का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad greater than equals to 0 implies v must be greater than equals to root under of 2ad, ये होना चाहिए। तो इनके बीच में ये रिलेशन है, सर एक डाउट है। अगर ऐसा होगा हम लोग वी तो स्क्वायर ये आराम से फिर इसको पकड़ पाएगा। बोलो। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस सर ये पूछ रहा था मतलब जैसे आपने पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दिया, वैसे हम लोग मतलब उस टाइम की जो वेलोसिटी रहेगी वैसे 80 क्यों नहीं दे सकते सर, वो क्लियर वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना, 80 क्यों दे रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ में आ रहा 80 देने का रीजन क्या है। सर क्योंकि v इक्वल टू 80 मतलब उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उस पे मतलब पीछे की तरफ v देंगे इज तो वो रेस्ट इक्वल्स पे आ टू जाएगा ना। v इज इक्वल्स टू 80, ये क्या होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80 होता है ना। हाँ तो तुम क्या हाँ करना चाह रहे हो, u जीरो हो गया v इज इक्वल्स टू 80 हाँ तो ये रेस्ट पे आ गया, ऐसे नहीं होता है ना। हाँ मतलब ऐसे क्यों। ये तो तुम टाइम बता रहे हो कि टाइम किस टाइम पे वो रेस्ट पे आएगा, लेकिन जब मैं रिलेटिव में जाऊंगा तो वो जरूरी थोड़ी नहीं कि इसका और इसका रेस्ट पे आएगा सेम टाइम पे, इसका इसका अच्छा है ना। इस, तो रिलेटिव में अलग तरीके से काम चलेगा, ये तुमने बस अगर v रिलेटिव लिया होता तो इज इक्वल्स टू a रिलेटिव इंटू टाइम लिख सकते थे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है या नहीं है, किधर। यहाँ पे इस जगह अच्छा पे इनिशियल, रिलेटिव। हाँ रिलेटिव में इनिशियल ओ वेलोसिटी तो 0 नहीं है। माइनस में okay। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग मत लगाओ। अच्छा जैसे एक्सेलरेशन ही आपने फिर इसलिए हाँ मैं जैसे पीछे की कर रहा तरफ हूँ ले लिया। वैसे ही करो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर एक सेकंड, एक सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो ना, एक हम्म, स्क्रीनशॉट ले इज लेता इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ले ए लो भी ले यूज लो। कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए भी यूज कर सकते हैं ना, उसमें आ रहा है। हाँ हाँ कर सकते हैं, उससे भी आएगा। क्योंकि v जीरो हो जाएगा बाद में जाके तो हम्म, ये तुमने एक ये हो परफेक्ट जाएगा रिलेशन निकाल दिया माइनस वी। इक्वल्स टू वाला, लेकिन उससे तुम्हें पता नहीं चलेगा, जो तुमने इक्वेशन लगाया उससे ये नहीं पता चलेगा कि v ग्रेटर देन 2ad होना चाहिए, v लेस देन 2ad होना चाहिए, है ना। तुम्हें ये निकलना होगा v इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ टू हाँ ए डी, है ना, ये हाँ रिलेशन आएगा। हाँ। लेकिन ये ग्रेटर देन तभी पता चलेगा जब तुम ये रिलेशन यूज करोगे, आंसर आने का आ जाएगा इससे भी। और इससे आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने जस्ट एज्यूम करा कि यहाँ पे जीरो है, मैंने यहाँ पे एज्यूम नहीं करा है कि हाँ जीरो है या नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी का। एक टावर है और इस टावर से दो बॉल को फेंका गया, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, इसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया और इसको भी ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया। इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और इसे
हाँ मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है डेट इज लेट्स से चलो कोई नहीं 30 मीटर ले लेता हूँ। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच both ball A and B will meet. Both ball A and B will meet, and also find the position. ठीक है, किस पोजीशन पे मीट करेगा ग्राउंड से, ये तुम्हें निकालना है। सॉल्व करो इसको। तो ऐसा करते हैं, इसको रिलेटिव से करेंगे, किसी एक बॉल को रोक देंगे हम लोग, है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए देखूं तो वो कितना है -(g), और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी देखूं तो वो भी है -g, और वेलोसिटी ऑफ बॉल बी देखूं तो वो है 40, और वेलोसिटी ऑफ बॉल ए देखूं तो वो भी है 10। तो इधर से हमारा ए रिलेटिव कितना आ जाएगा, किसी एक को रोकना है, किसको रोक लूँ मैं, ए को रोक लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ए को रोका तो ए को रोकने के लिए मुझे इसके वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को ज़ीरो करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में, और इस बॉल पे भी 40 ऊपर की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में। तो चलो अब ए को जैसे मैंने रोका तो नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर 10 देना पड़ेगा, तो इस पर भी नीचे की डायरेक्शन में 10 दिया। एक्सेलरेशन के लिए इसको ऊपर देना होगा जी, तो इस पर भी एक्सेलरेशन दे दिया जी। और अब विथ रेस्पेक्ट टू ए निकल जाएगा, ये टावर से फेंका गया, तो इसका रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा 0, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो अब ये रुक चुका है ए कम्प्लीटली। अब बी के बारे में बात कर लूँ तो बी जो है वो इफेक्टिवली ऊपर की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, और इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, और इसे डिस्टेंस कवर करना है 30 मीटर का विथ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से। तो इसे टाइम कितना लगेगा, S रिलेटिव इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो इसको 0 कर दिया मैंने, सो S रिलेटिव इज इक्वल्स टू ut, ये रिलेटिव इंटू टी। S रिलेटिव कितना है 30, u रिलेटिव इज 30, सो टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये जा करके टक्कर खाने वाला है। अब 1 सेकेंड में अगर टक्कर खाएगा तो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन पे जाके वो टक्कर खाएगा, या फिर ऊपर भी टक्कर खा सकता है, मुझे नहीं पता है। तो ये वाला मोशन तो ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, तो बी वाले का मैं निकाल लेता हूँ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ at² फॉर बी। एस का वैल्यू कितना आएगा, यू है 40, टाइम है 1 माइनस हाफ जी टी²। कितना आ गया ये आंसर, 40 माइनस ऑफ 5 विच इज 35। अच्छा, ये ए रिलेटिव वाला मैंने नहीं किया था अच्छे से, ठीक है, मैं तो जी को बेसिकली डाल वो दिया था इस मैंने। जगह पे मीट नहीं करेगा, ये ऊपर मीट करेगा यहाँ पे। हाँ, रियल में देखेंगे सर सब पे एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि असली में तो दोनों ऊपर जा रहे हैं एक साथ। हाँ, ऊपर और जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, हर एक केस में हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना है कि कहीं 1 सेकेंड के बाद ये बॉल फॉल्स भी रिजल्ट देता है, कहीं 1 सेकेंड के बाद ये बॉल नीचे ना गिर जाए और ये ऊपर से अच्छा, आने के बाद फिर ये टक्कर खा रहा हो। तो 1 सेकेंड में ये नीचे आ चुका है, तो फिर अब तुम ए रिलेटिव नहीं लगा सकते हो ना, वी रिलेटिव ए रिलेटिव तो नहीं निकाल मतलब सकते। बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड अगर हुआ नीचे वाली बॉल की स्पीड।
तब देख बोल सकते हैं ऐसा, हाँ क्योंकि तो 1 सेकंड तभी तुम्हें लगेगा। ये जो टाइम आया ना, इस टाइम को वेरीफाई जरूर कर लेना। ओ, बराबर, ये टाइम जो आया, समझा समझा। इस टाइम को वेरीफाई करना है, क्योंकि वन वन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वो ग्राउंड पे ना आ चुका हो, बस इतना वेरीफाई कर लेना। अदरवाइज ये रिलेटिव बेकार हो जाएगा, जो कि तुम्हें एक बार जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि कोलिजन बाद में हुआ है और वो ग्राउंड पे रुका पड़ा है, तो उसका ग्राफ बनाना था। समझेंगे वो सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो है एस सी वर्मा का है, और ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। डेटा मुझे याद नहीं है, तो मैं थोड़ा डेटा हेर फेर कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंट डेटा दूंगा। तो एक पर्सन था लिफ्ट के अंदर, और वो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को मेजर करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया। लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रहा था, कितने से एक्सेलरेट कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या लिया, एक कॉइन लिया, और कॉइन लेकर के उसने जस्ट लिफ्ट के इनसाइड ड्रॉप कर दिया, और एक स्टॉप वॉच लिया, और स्टॉप वॉच से उसने पता किया कि, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटेंस में, एक कॉइन वाज ड्रॉप्ड बाय द मैन एंड द टाइम ऑफ fall was measured measured to be 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसे कॉइन का आवाज सुनाया दिया। फिर पूछा, देन फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ लिफ्ट एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो लिफ्ट किस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है और कितने से एक्सलेट कर रहा है, ये तुम्हें निकालना है। और जो जिस हाइट से कॉइन को ड्रॉप किया गया था, एज्यूम कर लो कि 24 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया। इतना हाइट होता नहीं है, एज्यूम कर लो। चलो इसको सॉल्व करो। तो देखो, इसके लिए क्या करना होगा, किसी एक को रोकना है ना। हमें पता नहीं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो एक तो एज्यूम कर लेते हैं। बोलो किधर एज्यूम कर लूँ, ऊपर या नीचे? सर ऊपर ही assume। गलत भी चलेगा, मैं नीचे एज्यूम हाँ, कर, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नीचे एज्यूम कर लिया। और कॉइन को इस जगह से ड्रॉप किया गया। तो कॉइन को जब ड्रॉप किया गया था, तो उसकी अगर लिफ्ट की वेलोसिटी v होगी, तो कॉइन की भी वेलोसिटी v हो जाएगी। ये सब हमें पता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू 0 से ड्रॉप किया गया है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, और कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है ये भी पता है, डेट इज 24 मीटर। और जब ड्रॉप किया गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g से नीचे की डायरेक्शन में। तो विथ रेस्पेक्ट टू, अब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, तो लेफ्ट को रोकना पड़ेगा, तो इस पे वेक्टर एक डालना होगा, ऊपर की डायरेक्शन में a, तो इस पे भी लगेगा a। तो नेट क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा कि ये जो बॉल है इफेक्टिवली नीचे की डायरेक्शन में कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, a इज इक्वल्स टू a नेट इज इक्वल्स टू g माइनस ऑफ a। और लिफ्ट रुका हुआ है और ये आराम से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, और 24 मीटर के हाइट को कवर करने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, और इसे डिस्टेंस कवर करना है 24। नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। टाइम कितना लगा इस पॉइंट को नीचे पहुंचने में, 2 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 और जो भी है इंटू 2 इज इक्वल्स टू g माइनस ऑफ a इंटू 4। g माइनस ऑफ a कितना आया,
दैट इज 12, तो ए कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो लेफ्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इनफैक्ट वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इस जगह पे ये जो चीज आ रहा है ए नेट जी माइनस ऑफ ए, इसको हम लोग जी इफेक्टिव बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव दो केस के लिए हम लोग ज़्यादातर डिफाइन करते हैं। एक तब जब लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हो ए से, तो इस समय जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी प्लस ऑफ ए। और जब लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस समय जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, केस 1 केस 2। तो इसमें जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी जी माइनस ऑफ ए। ठीक है, इसे याद रखना है, जी इफेक्टिव हम लोग काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे और इसका मॉडिफाइड फार्मूला बहुत बार यूज़ होता है। तो लेट से कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया लिफ्ट के इनसाइड ही, यू से फेंका और तुमने थीटा से फेंका, तो ये कुछ रेंज, कुछ हाइट, कुछ ये सब आएगा, तो वो कितना होगा। तो जनरल फार्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अब इस जगह पे जी ना लिख करके जी इफेक्टिव लिखेंगे, और दोनों केस के लिए, चाहे इस केस के लिए चाहे इसके लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इधर से तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इफेक्टिव। और लास्ट वन इज रेंज, रेंज का हाँ, फॉर्मूला आ एक्सेलरेशन जाएगा। नहीं आएगा ना इसमें कहीं? एक्सेलरेशन क्यों आएगा, जी इफेक्टिव ऑलरेडी मैंने ले लिया है ना। अच्छा, वही मेरे को लगा एक्स में भी कुछ फेरबदल हो जाएगा अगर इसके रिलेटिव मोशन की वजह से। नहीं नहीं, मैंने पहले ही लिफ्ट को रोक दिया। अच्छा हाँ। सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हर एक केस के लिए। तो ये देखो कितना आसान हो गया हमारा काम, बार बार हमें अब लिफ्ट को रोकना नहीं है। तुम्हें एक फॉर्मूला मिल गया, उससे तुम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, हाथी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मंकीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि हीरोडोफ का क्वेश्चन किसका था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन ऐसा गिवन था कि ये एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द, और इस जगह पे चट्टान या फिर हिल जो भी बोल लो, ये एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और स्टार्ट हुआ u इज इक्वल टू 0 से। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 25 मीटर। इस जगह पे एक बर्ड है, वो क्या किया, बर्ड कांस्टेंट स्पीड से लेट से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये चलते गया चलते गया चलते गया, और जैसे ही हिल आया, हिल आने के बाद फिर वो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, और डायरेक्शन रिवर्स करा उसके बाद फिर क्या किया, जब कार के पास पहुंचा तो फिर वापस ही अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, और इस तरीके से डायरेक्शन रिवर्स करते जा रहा है और चलते जा रहा है। तो पूछा गया कि ये जो बर्ड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the bird by the bird till the car reaches the hill. Solve.
इस जगह पे एक्सलरेट नहीं कर रहा है, इसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कार, ठीक है। एक्सलेशन में इशू क्या आएगा कि उसके बर्ड के वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो फिर बर्ड उसको कैच ही नहीं कर पाएगा, हाँ ये बराबर, पहले तो हो गया। इशू हो जाएगा। हम्म। तो इसका मैं ऐसा करता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेता हूँ, और कांस्टेंट वेलोसिटी इज u इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। बाकी हर एक चीज़ सेम है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहा है और वो अपना डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं करेगा, और वो हिल तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक वो चलता रहेगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितना टाइम के बाद वो हिल को जाकर के टच कर लेगा। तो एक सिंपल सा काम है टाइम निकालना, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। सो s कितना हो जाएगा, दैट इज 25, v कितना है 2.5 इंटू टी, सो टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो जाकर के हिल को टच कर लेगा। तो क्या बर्ड को भी 10 सेकेंड तक के लिए ही फ्लाई करना है? लेट से कि बर्ड का मोशन ऐसा हुआ, वो ऐसा गया, फिर 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 ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और ये इनफाइनाइट टाइम्स करेगा। हाँ या ना, इनफाइनाइट टाइम्स करेगा। तो इसको तुम एक रस्सी की तरह एज्यूम कर लो, इस एंड को और इस एंड को, इनफाइनाइट टाइम्स है तो इसको एक रस्सी की तरह एज्यूम कर लो, और रस्सी को क्या कर लो, स्ट्रेच कर दो। ये फोल्डेड है अभी, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट इस जगह से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा पार्ट इस जगह से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से फोल्डेड जो रस्सी था वो खुलते चला जाएगा। तो क्या मुझे इसी रस्सी का लेंथ निकालना है? बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो इसी का लेंथ निकालना है। क्या हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बर्ड की स्पीड 5 थी, 5 से ये मूव कर रहा था, कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है, 10 सेकेंड के लिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, s इज इक्वल टू बी इंटू टी। सो s इज निकालना है मुझे, वेलोसिटी 5 है, टाइम कितना 10, तो ये जो डिस्टेंस मूव करेगा वो 50 मीटर तक मूव करेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, बस कॉन्सेप्ट तुम्हें एक बार लगाना था, ठीक है। सर इसमें रस्सी वाला क्या यूज आया, समझा नहीं। मैंने बोला ये जो यहाँ पे बेंडिंग हुआ है, ये जो बेंडिंग हुआ हम्म। है ना, इस बेंडिंग को मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ इस जगह से, ओके। है ना। ये सेकंड पार्ट है, इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट था। फिर यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ थर्ड पार्ट, उसको फिर से स्ट्रेट कर दिया। तो इसी तरीके से सबको स्ट्रेट कर दिया तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और फिर हमने उसका एस निकाल दिया। सर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि मतलब कितने बार वो हिल को टच करके वापस आया बर्ड उस टाइम इंटरवल में, ऐसा भी इनफाइनाइट क्वेश्चन? हो जाएगा ना, कितनी बार हिल को टच किया, इनफाइनाइट टाइम्स। कैसे कैसे, वो नहीं समझा इनफाइनाइट टाइम्स। क्योंकि ये इस तरीके से, क्या मैं समझाऊं तुम्हें, ये तो समझ में आना चाहिए। एक बॉल है और इस बॉल को तुमने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के हाँ बाद फिर ये एक कुछ हाइट को ट्रेवल करेगा, फिर कुछ हाइट करेगा, फिर कुछ हाइट करेगा। क्या इस तरीके से वो इनफाइनाइट टाइम्स कोलिजन करेगा? सर, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शन तो भी तो है, मतलब 10 सेकंड तक की। नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे हो। डिस्टेंस भी तो कम हो गया है। फाइनल जो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है काफी स्मॉल हो रहा है, डिस्टेंस भी बहुत कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा है। हम्म। जैसे बॉल ड्रिबल कैसे करता है, ड्रिबल करते हैं ना हम लोग, हाँ। तो वो इनफाइनाइट टाइम्स कोलिजन कर लेगा। उस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, तुम सोचो फिर समझ में आएगा। अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिवर प्रॉब्लम पे आते हैं। ऐसे ऐसे सर ढेर एक सारे सेकंड थोड़ा क्वेश्चन। ऊपर करना, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन थोड़ा। रिवर प्रॉब्लम, सर और थोड़ा सा कर दो, एक सेकंड। ओके हाँ, बस। थैंक यू।
रिवर प्रॉब्लम म्यूट कर लो। रिवर प्रॉब्लम अच्छा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक दो चीज केस आएंगे, एक अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, और सबसे लास्ट वाला जो पढ़ेंगे वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस, डेट इज अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम। पहले डाउन द स्ट्रीम देखते हैं। डाउन द स्ट्रीम मान लो कि ये रिवर है और रिवर से वो पानी का, वाटर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में, और इसे हम लोग वी आर बोल रहे हैं। लेट्स से दिस इज वी, और इसको ऐसा कर लेता हूँ, यू बोल लेता हूँ। एंड वी आर को जो लिखा जाता है सेंटेंस में वो ऐसा लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। क्यों मैं सेंटेंस में लिखने के लिए अभी जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटेंस के फॉर्म में कुछ भी लिखा रहेगा तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। और कोई भी पर्सन है जो स्विमर है, वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, और अगर स्टिल वाटर होगा तो स्विमर आराम से वी स्पीड से आगे के डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन अब ग्राउंड से बैठ करके इसको देख रहा होगा, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, वो क्या बोलेगा कि मैन कितने स्पीड से जा रहा है, वी प्लस यू से जा रहा है। आया ना? तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा, इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन बोला है, दिस इज द नेट स्पीड, नेट वेलोसिटी, और द रिजल्टेंट वन, and this velocity of man is equals to v plus u for down the stream। लेकिन मुझे चाहिए एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड कैसे लिखेंगे हमें? एक्चुअल स्पीड लिखने के लिए वी एम माइनस यू इज इक्वल्स टू वी लिखा जाएगा, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो दिस v इज बेसिकली द एक्चुअल स्पीड। तो इस v को मैं इधर लेकर के आया और लिखा वी एम माइनस ऑफ u। u क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो इसे लिखा मैंने वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो ये क्या बना? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। सर वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दिया, इसका मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया, वी एम आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और इसे ऐसा भी बोला जा सकता है, दिस इज हिज एक्चुअल स्पीड ड्यू टू इट्स ऑन पावर। खुद के पावर के कारण से कितनी स्पीड को वो गेन कर सकता है, वो वी एम आर होगा। और वी एम आर है कितना? दिस मच। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देख लेते हैं। केस टू, जिसमें कि बोला जाएगा अप द स्ट्रीम। तो अप द स्ट्रीम का मतलब कि पानी जो है उसका फ्लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जो स्विमर है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से। और ये कितने से आगे की डालने की कोशिश कर रहा है? वी एम आर से कर रहा है, क्योंकि वी एम आर इज द एक्चुअल स्पीड ड्यू टू इट्स ऑन पावर, जो कि v है। तो नेट स्पीड कितना होगा? सो वेलोसिटी ऑफ द मैन वो कितना होगा? v माइनस ऑफ u होगा। दिस विल बी द नेट स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन, जिसको मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूंगा।
समझ में आएगा आपको? कोई दिक्कत? बेसिक सा चीज बताया मैंने, है ना? अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक स्विमर है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए आना चाहता है। रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया गया है u है, और जो पर्सन है आराम से अपने खुद के पावर से जो तैर सकता है स्टिल वाटर में, that is v. This is velocity of man with respect to river is given v. पूछा गया find the time taken for a round trip. Find the time taken for a round trip. सॉल्व करो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने। तो राउंड ट्रिप निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बार अप द स्ट्रीम जाएगा और एक बार डाउन द स्ट्रीम। पहले डाउन द स्ट्रीम जाएगा ए से बी की तरफ, इसकी नेट स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, v प्लस यू। तो टाइम कितना लगेगा, t डाउन इज बेसिकली d अपॉन v प्लस यू। इतना टाइम में वो नीचे चला जाएगा। और फिर अगर उसे b से a आना है तो इस डायरेक्शन में वो कितने स्पीड से जाएगा, v माइनस ऑफ u से। तो अब के लिए टाइम कितना लगेगा, d अपॉन v माइनस यू। अब इसी को मुझे क्या कर लेना, ऐड कर लेना। सो टी नेट विल बी इक्वल्स टू d अपॉन v प्लस यू प्लस d अपॉन v माइनस यू। ये आ जाएगा आंसर। सिंपल सा था। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल रिवर प्रॉब्लम में। तो थोड़ा ऊपर करिए, लिखना है। हाँ, रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। नोट कर लिया? यस सर। 2 डायमेंशन में रिवर प्रॉब्लम क्या ऐसा होगा वो देखते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2 डायमेंशन में रिवर प्रॉब्लम। पहले मैं एग्जांपल से इस जगह पे समझाऊंगा और फिर मैं इस जगह पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स से कि जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इधर होगा वी आर विच इज यू। वी आर क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन जो एक स्विमर है वो स्विमर क्या चाह रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, ऑलवेज इस डायरेक्शन में वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ v। स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कितनी होगी, v से, और v से वो स्पीड स्विम करने की कोशिश कर रहा है। लेट से कि वो a से चला तो क्या वो b पॉइंट पे पहुंचेगा या फिर कहीं और पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में वाटर का हाँ, फ्लो थोड़ा साइड हो जाएगा। साइड यस। हो जाएगा, है ना। ऑफकोर्स हमें पता चल रहा है कि वो b पे ना पहुंच करके इस b डैश पे पहुंचेगा। क्लियर है। और क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो u की स्पीड है रिवर की, वो क्या करा देगा, उसको ड्रिफ्ट करा देगा, है ना। अब ड्रिफ्ट क्यों कराया और कितना कराया, तो इसको एक फैक्टर फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। इस आदमी की जो वेलोसिटी है या स्विमर की जो वेलोसिटी है, 2 डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या बना, ये। और जो भी रिजल्टेंट होगा, स्विमर उसी डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विम करते हुए नजर आएगा और फाइनली इस लोकेशन पे जाकर के वो पहुंचेगा। तो यहाँ पे मुझे 3 टोटल वेलोसिटीज दिख रहे हैं,
एक मैं नीचे ट्रायंगल बना देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। तो ये जो वेलोसिटी मैंने u दिया है और ये जो वेलोसिटी मैंने v दिया है, ये क्या चीज़ है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और ये क्या है? स्टिल वाटर में जितने पावर से वो स्पीड से मूव कर सकता था वो वेलोसिटी है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ये जो है वो कोई भी आदमी ग्राउंड पे बैठ करके देख रहा होगा तो बोलेगा भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये सारे उसके डायरेक्शन है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट्स से स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है और ये कौन सा वेलोसिटी होगा? खुद के पावर के कारण से है तो वी एम आर लेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा। और जो रिवर है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो वी आर से फ्लो कर रहा है। एग्जाम्पल लिया था, इसको साइड कर लेता हूँ मैं। तो इस वी एम आर का दो कंपोनेंट हो जाएगा और इस रिवर का जो विड्थ है वो हम लोग डी एज्यूम कर रहे हैं। वो पॉइंट ए से चला है तो पहुंचेगा किस जगह पे? एक दूसरा वेलोसिटी इधर ऐड होगा विच इज वी आर और रिजल्टेंट बनेगा ये डायरेक्शन। तो वो इस जगह पे जाकर के पहुंचेगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक्स से डिनोट कर लेता हूँ। तो मुझे हर एक चीज निकालना है, ड्रिफ्ट कितना होगा, कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। और सबको डिफाइन कर देता हूँ। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर। वी एम आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to river। एंड वी एम क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन और ये वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? नेट स्पीड। या फिर नेट वेलोसिटी। इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर तुमने याद नहीं किया तो समझ लो फिर गया काम से, तुमसे कोई भी रिवर प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन कभी भी डायग्राम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तुम्हें सेंटेंस के फॉर्म में मिलेगा। चलो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वी एम आर इस डायरेक्शन में स्पीड है एट एन एंगल ऑफ थीटा। उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी एम आर कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? वी एम आर साइन थीटा। और क्योंकि रिवर वी आर से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक प्लस वी आर डालना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन की जो स्पीड है वही इस डी डिस्टेंस को कम कर सकता है, मतलब कि रिवर को क्रॉस करा सकता है। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं हम लोग टाइम टेकन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं। डी डिस्टेंस है और इस जगह से चलना स्टार्ट किया है विद द स्पीड ऑफ, इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो वी एम आर साइन थीटा है। तो डी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा? सो टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा। ये आ जाएगा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा क्या चाहिए? इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं है, याद नहीं रखना है फॉर्मूले को। दूसरा ड्रिफ्ट कितना होगा? तो जितना टाइम लगा अच्छा इसे प्लीज। ऊपर जाने में उतने टाइम में ये इधर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ड्रिफ्ट।
सो ड्रिफ्ट जो होगा x विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, x डायरेक्शन की वेलोसिटी और जो टाइम लगा x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है, दिस मच, vmr cos थीटा प्लस vr cos थीटा प्लस ऑफ vr into time which is t divided by vmr sin थीटा। ये हमारा ड्रिफ्ट निकलेगा। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जिसमें कि मुझे टाइम सबसे मिनिमम निकालना होता है और एक जिसमें ड्रिफ्ट सबसे मिनिमम निकालना होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए उसे देखते हैं। फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर रिवर को वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखो, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना जल्दी वो कवर कर लेगा डी डिस्टेंस को। कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी आदमी ही दे पा रहा है, क्योंकि रिवर तो इस डायरेक्शन में यू से मूव कर रहा है, वो तो कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकता, हेल्प नहीं करेगा। तो पूरा आदमी का वेलोसिटी क्यों ना इसी डायरेक्शन में दे दें। इसका मतलब आदमी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और दूसरा, अगर टाइम को मिनिमाइज करना है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे मैक्सिमम। साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। अगर टी मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर से भी वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि उसे 90 डिग्री से स्विंग करना चाहिए। तो टाइम कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाय वी। और मिनिमम टाइम में अगर वो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिफ्ट नहीं होगा। हाँ, ड्रिफ्ट तो होगा और वो इस जगह पे पहुंचेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट विल बी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। वेलोसिटी u है और टाइम लगा है d डिवाइडेड बाय वी एम आर। u को कर लेता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इतना ड्रिफ्ट वो करेगा अगर वो मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है। दूसरा, दैट इज अगर वो मिनिमम ड्रिफ्ट करना चाहता है तो, और मिनिमम ड्रिफ्ट अगर वो ड्रिफ्ट मिनिमम करना चाहता है तो या तो ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, दो ही चीज है। तो मैं अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूं कि वो ड्रिफ्ट ही जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ए से चला है तो बी पे पहुंचना चाहिए, तभी उसका ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ऑफकोर्स इसको इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि u से इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आएगा और जो रिजल्टेंट स्पीड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट स्पीड एंड विच विल बी वी एम। वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो मान लो कि वो थीटा एंगल से स्विम कर रहा है और थीटा एंगल से स्विम किया, वी एम आर, उसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा। और दूसरा एक वेलोसिटी कौन सा है, रिवर का, वी आर इस डायरेक्शन में। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट ही जीरो हो जाए, यानी इन दोनों को इक्वल कर लूं मैं, तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और परपेंडिकुलर यस डायरेक्शन में सर। वेलोसिटी बचेगा तो वो आराम से इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इस डायरेक्शन की नेट स्पीड क्या हो जानी चाहिए, जीरो, एक्स डायरेक्शन की, तभी वो वहाँ पे पहुंच पाएगा।
कंडीशन क्या आ जाएगा, वी एम आर साइन थीटा should be equals to VR, so sin theta should be equals to VR upon VMR। लेकिन इसके लिए तो मैन की स्पीड होनी चाहिए, स्विमर की जो स्पीड होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो फिर मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, साइन थीटा भी तो 1 से कम ही हाँ, तो दोनों तरीके से तुम सोच सकते हो। समझ में आया क्या? चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सर। और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो टाइम लगेगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आएगा ना? क्या? हाँ, टाइम अब इसके लिए कितना लग तो जाएगा, अब इसको क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा, डेट विल डी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी विच इज बी एम आर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, है ना। तो इतना टाइम लगेगा उसे यस। क्रॉस करने में। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड और स्विमर की जो स्पीड है वो 10। बोला गया इफ द वेलोसिटी of the man with respect to river is 10 meter per second, then find the angle for minimum drift. The angle for minimum drift and time taken to cross the river. रिवर का जो विड्थ है वो दे रखा है d इज इक्वल टू 20 मीटर। सॉल्व करो इसको। इसमें ये भी इस तरीके से दिया जाता है कभी कभी कि जो एंगल निकालना है तुम्हें रिवर फ्लो के डायरेक्शन से निकालना है। रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगल तुम्हें इस जगह से लेना है। ऑब्ट्यूज। हाँ, तो एक बेसिक सेकंड फाइल क्वेश्चन है। लिखूं। हमें पता है कि ऑफकोर्स इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए 10 से, ताकि थीटा मान लेते हैं, है ना। 10 से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 होगा। अब इसका कंपोनेंट लेता हूँ मैं 10 साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 कॉस थीटा। सो क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ड्रिफ्ट तो जीरो है, 5 इज इक्वल टू 10 साइन थीटा हो जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा आ गया। तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से अगर मुझे एंगल पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 cos 30 which is 5√3। so time taken to cross the river is 20 divided by 5√3। ठीक है, इतना टाइम आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, सिंपल सा। आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि इस डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो कर रहा है उसका जो स्पीड है डेट इज v। इसका ये क्वेश्चन किसी का तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया फाइंड द एंगल at which the man should
move such that drift is minimum, और दिया गया कि velocity of man with respect to river is just half of the velocity of river. सॉल्व करो इसको. दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी. जरूरत नहीं पड़ेगा, निकालो. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए. ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट जीरो इस केस में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ड्रिफ्ट को मिनिमम बोला है. तो ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए मुझे किस एंगल पे जाना चाहिए, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा एंगल पे जाना चाहिए. तो थीटा एंगल पे जाना चाहिए. और दूसरा चीज़ जो वेलोसिटी है वो कितना, जस्ट हाफ है. तो अगर रिवर की वेलोसिटी भी है तो इस डायरेक्शन में v/2 होगा और इस डायरेक्शन में v होगा. तो नेट जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में होगी और वो इस जगह पे चला जाएगा. सो दिस विल बी द ड्रिफ्ट, है ना, ये ड्रिफ्ट होगा. तो ड्रिफ्ट होगा कितना, इसे निकाल लेता हूँ मैं. अगर थीटा एंगल पे वो जा रहा है तो इधर कंपोनेंट आएगा v/2 cos थीटा और इधर आएगा v/2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी v. तो नेट वेलोसिटी कितना आ गया इस डायरेक्शन में, v माइनस v/2 sin थीटा और इस डायरेक्शन में v/2 cos थीटा. तो कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, v d अपॉन v/2 cos थीटा. इतने टाइम में क्रॉस करेगा तो इतने टाइम में वो ड्रिफ्ट कर लेगा. तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी sin थीटा, सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम व्हिच इज 2d डिवाइडेड बाय v cos थीटा. अब मुझे करना क्या है, मुझे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है. तो ड्रिफ्ट अगर मिनिमम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो करना है थीटा के रेस्पेक्ट में. तो ये बेसिक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन गया. अगर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बनता है तो हमें डिफरेंशिएशन जीरो करना होता है और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है. एलसीएम वगैरह ले लें, ये बनेगा 2v माइनस ऑफ v साइन थीटा डिवाइडेड बाय v cos थीटा. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो नीचे वाला जो टर्म है वो एज इट इज स्क्वायर करके रख दो और v cos थीटा इस जगह पे लगा दो. और d से तो कोई मतलब है नहीं, d तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू जीरो में चला जाएगा वो. अब अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं. 2v इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, माइनस ऑफ v साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा. अब फिर आएगा माइनस और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन v cos थीटा है तो हो जाएगा v माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. और अंदर क्या बनेगा, 2v माइनस v साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो नीचे वाला टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, ऊपर वाला टर्म ही जीरो करना है मुझे. तो कितना बनेगा, माइनस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2v स्क्वायर साइन थीटा एंड माइनस ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सर लंबा हो गया. सही है क्या, देख लो. हाँ मैं tan थीटा में कर दिया था उधर ही, है ना, चेन रूल में लेके गए थे. तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो. v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वो उस तरफ चला जाएगा. तो 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू
1/2 आ जाएगा। थीटा 30 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें कि तुम्हें ड्रिफ्ट मिनिमम करना था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, डेट इज एयरप्लेन प्रॉब्लम, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम। एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम। एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम। तो एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम जो है एग्जैक्टली सिमिलर है रिवर प्रॉब्लम से, क्योंकि इसमें जस्ट तुम्हें चीज़ों को रिप्लेस करना है। मान लो कि इस जगह पे एयरप्लेन है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और विंड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में ब्लो कर सकती है। लेट्स से नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, इसे मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ विंड। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये हमारा रिवर है और रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सो दिस वाज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जो स्विमर है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ऐसे करके इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या कहलाती थी? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द विंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड कैसे दिखेगा? ऐसा और ऐसा, और नेट स्पीड इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विच इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड है वो तुमने इसके साथ कंपेयर किया है, और वेलोसिटी ऑफ जो विंड है वो इसके साथ कंपेयर किया है, और वेलोसिटी ऑफ जो प्लेन है वो इसके साथ कंपेयर हुआ है। बाकी एग्जैक्टली सारा चीज़ सेम रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा। इसमें एक बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये पॉइंट से लीव करता है तो पॉइंट बी पे ही इसको पहुंचना है। इसका ड्रिफ्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए? 0। ड्रिफ्ट ऑलवेज विल बी 0। क्यों? किसका? प्लेन का? हाँ, प्लेन का ड्रिफ्ट ऑलवेज 0 होना चाहिए। अरे वो अगर मुंबई से कलकत्ता के लिए फ्लाइट लिया है तुमने तो कलकत्ता ही ड्रॉप होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं कि वो दिल्ली पहुंच जाए। बे ऑफ बंगाल चले गए। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। विंड तो कभी भी किधर भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। बाकी अच्छा, एग्जैक्टली तो सारा काम सेम रहेगा हमारा। ठीक है, मतलब से बाय डिफॉल्ट ड्रिफ्ट 0 है कि हम बाय लोग को कुछ डिफॉल्ट कंडीशन लगा के करना पड़ेगा? जो भी तुम्हें कंडीशन लगाना है बाय डिफॉल्ट ड्रिफ्ट को 0 करके ही आंसर निकालना है। ये ऑब्वियस सी चीज़ हो गई। ठीक है, राउंड ट्रिप का मतलब ए से बी गया और फिर बी से ए आया, इसको हम लोग राउंड ट्रिप अच्छा, बोलते हैं। अलग अलग रहेगा दोनों में मोशन? हाँ, मोशन दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ एक जाएगा। सेकंड नोट तो करने तो सर। हाँ, ये लो, थोड़ा सा फास्ट करो सर, तो तुम्हारा दिमाग में नोट करो सब चीज़ों को। स्क्रीनशॉट से करना पड़ता है, हाँ, नोट्स भी तो बनाना मैं पड़ता है। नहीं, मैं तो अपलोड कर दूंगा ना, तुम देख लेना। तो पता पता ही नहीं चलता। आपने किया एक भी लेक्चर हम लोग का? नहीं, तुम लोग का नहीं किया है, तुम लोग का करना स्टार्ट कर दूं? बोलो। सर सर आपके उधर से यूट्यूब चैनल देखेंगे। का नाम क्या है? क्या आवाज़ नहीं आ रही है? आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? AQ 3000। ये स्पेस वगैरह कहीं पे भी नहीं है। मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक आई सेंड कर दूंगा नहीं IIT तो। KGP लिख दे या फिर वो भी आ जाएगा। अच्छा, वो भी लिखा है ना साइड में? हाँ, IIT सर, आपके सब्सक्राइबर्स कितने सर? दिखता ही नहीं। बहुत ही कम है, आते ही नहीं है लोग देखने। क्या करूं? सर मेरे कजन है, उसको चाहिए सर आपका चैनल, बोलता हूँ मैं, अच्छा, देखे। अच्छा सर, आपने पूरा पूरा अपडेट कर दिया है क्या? हाँ, A to Z? जैसे जैसे क्लासेस तो होते मतलब जा रहे हैं वैसे वैसे अपडेट होते जाता है। तो पूरा हो गया 12th तक का सिलेबस आपका नहीं उसमें? नहीं, सिलेबस का कंप्लीट हो रहा है ना, तो वैसे वैसे चलते जा रहा है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, तो जो अगर सपोज कोई भी एक ही स्टूडेंट या दो ही स्टूडेंट देख रहा है तो उसका भी साथ साथ में सिलेबस कंप्लीट होगा। तो तो वो भी मतलब सर, अगर
भी मैं सपोज क्लास से आगे चल रहा हूँ तो मैं सर वो वीडियो देख के आगे कर सकता हूँ अपना, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो मतलब कंटेंट ज्यादा डिफरेंस भी नहीं हाँ पड़ेगा, मतलब कंटेंट ज्यादा का ही तो मिलेगा उधर। नहीं, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि तुम अगर वो रिपीटर में हो बैक तो है। तुम्हारे लिए कंटेंट को क्या कर पूरा कंप्रेस कर दिया जाता है। 2 साल का कोर्स 1 साल में हाँ पढ़ाना है। और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत टाइम है तो आराम से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाते हैं, ज़्यादा आराम से बता पाते हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो समझाना पड़ेगा ना, तुम तो रिपीट कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना दूंगा मैं समझाने के लिए। इसलिए हार्ड रहता सर रिपीट करना हल्का सा। हाँ इसीलिए रिकमेंडेड है कि तुम पहले से कुछ पढ़ कर के आओ, कोई भी इंस्टीट्यूट में हो तो ज्वाइन करोगे तो हम्म, ज़्यादा अच्छा है, या फिर तुमने कुछ पहले से पढ़ के रखा है, नहीं तो तो प्रॉब्लम मतलब है। ऐसा बच्चा जो आया मतलब जिसको कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है उसका तो ऐसा नहीं हो पाएगा ज्यादातर ना। उसको ओवरकम करने में ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई दिया जाएगा तुम उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा ये सब तो फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, है हाँ ना। इसलिए सर मेरे को जो छोड़े हुए चैप्टर पे बहुत डर लग रहा अगर था और हो आईक्यू अच्छा पाया कि होगा, नहीं। मेहनत अच्छा करोगे तो तुरंत हो जाएगा, है ना। बस डबल मेहनत करने की आईक्यू तो ज़रूरत गॉड गिफ्टेड है सर। है। वही चीज़ है। मेहनत हम लोग के पास है बस। बस भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक फ्लाइट है जो कि ए से बी जाना चाहता है, फिर बी से ए जाना चाहता है, सॉरी बी से सी जाना चाहता है, सी से डी जाना चाहता है और डी से ए जाना चाहता है, एक लूप फॉर्म करना चाहता है, बराबर इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो इन ए लूप, और वेलोसिटी जो दिया गया है वो इस डायरेक्शन में है विंड की, वेलोसिटी ऑफ विंड is u, and velocity of the plane with respect to the wind is given v। सॉल्व करो इसको। और a से b, b से c, c से d, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ a एज्यूम कर लेना, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज a। सर एक मिनट रुकिए, सॉल्व करो इसको। इसमें क्या है बता कि रहा हमें ड्रिफ्ट ज़ीरो रखना है। ड्रिफ्ट ज़ीरो रखने के लिए हमें क्या कंडीशन लगाना पड़ता है कि वो इस तरीके से जाए, जैसे ए से बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से बी में कैसा है, ये डाउन द स्ट्रीम है, तो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। लेकिन जब बी से सी जा रहा होगा तो उस समय क्या करना होगा, विंड इसको इस डायरेक्शन में ड्रैग करेगा, तो इसकी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ताकि विंड अगर इसको ड्रैग करे तो उसकी नेट स्पीड जो है इस डायरेक्शन में बने, आया ना। सर एक सेकंड, ये जो आपने जो एरो बनाया वो एक्चुअल प्लेन की स्पीड होनी चाहिए उस हाँ डायरेक्शन दिस में। इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द विंड, विद और ये मतलब खुद नेट की पावर से जो स्पीड, जनरेट किया हाँ जो। और ये नेट ओ, स्पीड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द विंड इस डायरेक्शन में। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग ये इजीली काम कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड v दिया हुआ है, ये u दिया है, तो इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिंपल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। हम्म, और डिस्टेंस कितना a कवर करना है, तो मैं इसे t1 बोल लेता हूँ, इसे t2 बोल देता हूँ, इसे t3 और इसे t4 बोल देता हूँ। सो टाइम वन कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय v प्लस यू। t2 कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हम्म, t3 कितना हो जाएगा, ये डाउन द स्ट्रीम आ रहा है ना, t3 देखो, हाँ डाउन ये द डाउन, ये डाउन द अपस्ट्रीम हो जाएगा। हाँ ऊपर वाला डीसी तो अपस्ट्रीम हो जाएगा हाँ ना। सॉरी, अप द स्ट्रीम, ये डाउन द स्ट्रीम था, तो ये हो जाएगा a हम्म, अपॉन v माइनस यू। और सबसे लास्ट वाला केस जब वो d से a आ रहा होगा, तो d से a आने के लिए इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ताकि विंड इसको इस डायरेक्शन में ड्रैग करे और रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाए। तो v से इधर आएगा, u से ड्रैग करेगा
और रिजल्टेंट स्पीड कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस बार भी वैसा ही ट्रायंगल बन रहा है, तो जो टाइम लगेगा t4 वो भी कितना होगा रूट अंडर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। समझ में आया? एक सिंपल सा आंसर निकल के आ गया, टी नेट विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। सभी को सम कर लो, आंसर आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, बस लिखना है और कुछ नहीं समझता। हाँ, तो ऐसे से और भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार क्या बोलेगा, विंड का डायरेक्शन को थोड़े एंगल पे दे दिया जाएगा। हमें को यही समझ नहीं आता सर, इसलिए छोड़ दिया मैं रिलेटिव पूरा, आपके साथ ही करना चाहता था। हाँ हाँ, एक सेकेंड नोट टाइम, करा। बस हो रहा है सर। अरे यस गाइस, यस सर हो गया। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, और जो विंड है वो इस डायरेक्शन में यू से है, थीटा एंगल पे फ्लो कर रहा है। तो प्लेन का जो स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू विंड वो v दिया गया है। तो बोला गया कितने एंगल से कितने एंगल पे जाना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ लेट्स से। तो पूछा गया किस एंगल पे प्लेन को मूव करना चाहिए ताकि वो बी पे पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। तो फाइंड सर एंगल। एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेन किधर है सर? वो नहीं दिया है, वेलोसिटी वही ऑफ वही प्लेन तो एंगल निकालना है ना तुम्हें। और विंड, विंड कहाँ पे उस ए टू बी जा रहा है? विंड ए टू बी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या बी हाँ, से ए तरफ आ रहा है? ये ए है और ये बी है। अच्छा, ये ए विंड तो और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा ना यार, ऐसी बातें कर रहे okay। नहीं, उल्टा भी हो सकता है ना हो। कैसे उल्टा होगा बताओ। सर, मतलब एरो उल्टा हो जाए और क्या, अच्छा, एरो उस तरफ। एरो बताया, इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना तुम। अब एरो उल्टा कर दोगे तो वेक्टर हाँ चेंज अभी नहीं होगा। बताया ना सर, अभी अरे बताया सर इधर तो आपने। दे रखा है ना मैंने। हाँ वो भी है। चलो, तो इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। ए से निकला तो वो बी पे ही पहुंचना चाहिए, और प्लेन के लिए यही कंडीशन लगाना होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका नेट स्पीड सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में नेट स्पीड क्या होना चाहिए, जीरो, बराबर, तभी ड्रिफ्ट जीरो हो पाएगा। तो विंड तो इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि v से इसको अल्फा एंगल पे चलना चाहिए। तो इस v का कंपोनेंट दो होगा, इस डायरेक्शन में v cos अल्फा और इस डायरेक्शन में v sin अल्फा। और इस u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दो होगा, विच इज u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में u sin थीटा। और हमें पता है कि इस डायरेक्शन की नेट स्पीड होना चाहिए जीरो, तभी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जा पाएगा और ड्रिफ्ट जीरो होगा। सो v sin अल्फा शुड बी इक्वल्स टू u sin थीटा। मुझे क्या निकालना है, sin अल्फा निकालना है, एंगल विच इज u sin थीटा डिवाइडेड बाय v। ये आ गया हमारा एंगल। और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो कितना टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये डिस्टेंस अगर d गिवन है तो टाइम कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की नेट स्पीड, जो कि है v cos अल्फा माइनस ऑफ u cos थीटा। और अल्फा का वैल्यू मैं इस जगह से निकाल करके पुट कर लूंगा। कैसे, ट्रायंगल बना करके निकालना होगा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज v, दिस इज u साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ये आ जाएगा, और इधर से मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू पुट करना है ना। So cos alpha will be equals to root under of this thing divided by v। समझ में आया क्या? बेसिक सा चीज। यस सर, समझा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, डेट इज रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम काफी आसान है, रिलेटिवली इजी है, और इसको देखते हैं। नोट कर लिया ना? रेन प्रॉब्लम में क्या है कि कोई भी आदमी है जो कि आगे की डायरेक्शन में चल रहा होगा, एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ठीक है, बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, और अगर ये आदमी स्टेशनरी होगा, मैन तो मैन है, अगर वो स्टेशनरी होगा तो बारिश को नीचे की डायरेक्शन में गिरते हुए देखेगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन। वी आर से मैं डिनोट करूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन। बारिश नीचे की डायरेक्शन में गिरते हुए नजर आएगी आराम से, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। लेकिन अगर आदमी आगे की डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते वी एम से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। एज्यूम करो कि तुम बाइक पे हो और अचानक से बाइक स्पीड चलाना स्टार्ट कर दिया, तो बारिश तुम्हारे और ज़्यादा तेजी से, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा गिरने का, और वो तुम्हारी तरफ आकर के टक्कर खाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ सर। सेम केस यहाँ पे भी होगा, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं बारिश को देख रहा हूँ, तो ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट पे एज्यूम करता है, तो मैं पहले इसको कर देता हूँ रेस्ट पे। सारा आगे का क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। तो विथ अच्छा। रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मैंने क्या करा, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखा, तो ऑब्जर्वर को सबसे पहले रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो ये अब ऑब्जर्वर आ चुका है रेस्ट पे, और इस बारिश के बूंद के पास दो डायरेक्शन में अब वेलोसिटी आ जाएगी, एक खुद का जो कि नीचे की डायरेक्शन में वी आर, और दूसरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अब आदमी को तुमने रोक दिया है। तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर हो जाएगा और स्पीड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो आदमी को लगेगा कि ये बारिश थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में गिर रहा है, और इसे बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो अब ये एंगल कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बेसिक सा रिलेशन हमें पता होना चाहिए। और कितने एंगल पे गिर रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। आया ना? तो अगर ये आदमी दौड़ रहा है तो आदमी क्या यस करे, सर। करना चाहेगा, बचना चाहेगा। तो बचने के लिए क्या निकाला उसने, अम्ब्रेला, छतरी निकाला, और छतरी को वो कितने एंगल पे टिल्ट करके रखे ताकि बारिश की बूंदे उसे टच ना कर पाए या फिर ना गिरे। तो ऑफ कोर्स मुझे वर्टिकल से कितना एंगल बनाना चाहिए, बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसे भी कितने एंगल पे रखना चाहिए, थीटा एंगल पे। आया ना? तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि बताओ उस अम्ब्रेला को, छतरी के डंडी को कितने एंगल से
टिल्ट करके रखना चाहिए, वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना चाहिए ताकि वो आराम से बारिश से भीगने से बच जाए। तो ये एंगल होगा हमारा थीटा, और इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें खुद ही कुछ समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, a man was standing and observes that the rain is falling at an angle of 37 degree with the vertical towards the man with the speed of 5 meter per second. So find the angle of umbrella if the man starts running towards rain with the speed of 1 meter per second. सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वो पहले खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेशनरी था मतलब कि, और बारिश को वो गिरते हुए देख रहा था, कितने एंगल पे 37, और टुवर्ड्स हिमसेल्फ 37 डिग्री पे, बराबर। अब वो क्या किया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, कितने स्पीड से, 5 से, और दौड़ना कितने से स्टार्ट किया, 1 से, टुवर्ड्स द रेन की तरफ ही। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन, और इस डायरेक्शन में 5 और ये एंगल 37। तो मुझे आदमी को रोक देना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन देखूंगा तो आदमी रुक गया है, अब कहीं नहीं जाएगा, और बारिश की बूंदे इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा 1 ऐड हो जाएगा, और ये 5 से पहले इधर गिर ही रहा था एट एन एंगल ऑफ 37। अब सारे कंपोनेंट्स ले लो, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 1 प्लस 5 साइन 37, और इस डायरेक्शन में आएगा 5 कॉस 37। तो 5 कॉस 37 कितना होगा, 4, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 साइन 37 डेट इज 3। आ गया रिजल्टेंट, 4 आया इस तरफ और 4 इस तरफ आया। तो बारिश की बूंदे अब 45 डिग्री पे गिरते हुए नजर आएगी, तो अम्ब्रेला को भी वो 45 से ही पकड़ेगा वर्टिकल से, ताकि वो बच पाए। और नेट स्पीड कितनी होगी, 4√2। ऐसे क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? समझा सर, बस लिखना है, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man at rest observes rain observes
rain falling with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये, देखना। falling with velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree with a vertical, at an angle of 30 degree with vertical। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें, फाइंड द वेलोसिटी with which the man should move such that rain appears to be falling vertically, to him, vertically downward बोल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि now if he further increases his speed, rain again appears to be falling at 30 degree with vertical। Find velocity of man of सॉल्व कर इसको। तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन दिया गया कि ये 20 से गिर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच इज 20 cos 30, और इस डायरेक्शन में आएगा 20 sin 30। this will be 10 meter per second and this will be 10 root 3। और क्योंकि आदमी अभी स्टेशनरी है, लेकिन अब पर्सन जो है वो आगे की डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेगा। कितने से? vm से। अब किसी भी डायरेक्शन में दौड़ सकता है, मुझे नहीं पता, जैसा कि देख के लग रहा है कि उसको इस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए, है ना। तभी एक्स डायरेक्शन का नेट स्पीड क्या हो पाएगा? 0, क्योंकि जो बारिश की बूंदे हैं उसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरना है। उसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक 10 रूट 3 इधर है और एक वेलोसिटी 10 इस तरफ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर देखेंगे तो इसके पास 10 इस तरफ आएगा और vm इस तरफ आएगा और नीचे की डायरेक्शन में 10 रूट 3 आएगा। सो दिस vm शुड बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में उसने अपनी स्पीड को और बढ़ाया और अभी ये तो 10 रूट 3 से गिर ही रहा है और इस डायरेक्शन में 10 से गिर रहा है, लेकिन इसने इतनी स्पीड बढ़ाई vm से और वो अगेन 30 डिग्री पे एंगल पे फॉल होने लग गया। इसका मतलब 10 इस तरफ है और vm इस तरफ होगा, नीचे की डायरेक्शन में 10 रूट 3 होगा। ऑफकोर्स vm को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट रेन को vm, रोकेंगे ना। हाँ नहीं, रेन को क्यों रोकेंगे, आदमी को रोकेंगे ऑलवेज। 10 रूट 3 इस तरफ तो उसके हिसाब से देखना है ना। और एंगल 30 डिग्री हो गया। किसको दिख रहा है? पर्सन को दिख रहा है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन होगा हाँ। हमेशा, ऑब्जर्वर हमेशा ओ मैन रहेगा इसमें। तो दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द, ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन।
तो 30 डिग्री एंगल है, तो लगा लो tan 30 इज इक्वल्स टू Vm माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10√3, और इस जगह से अगर Vm हम लोग निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा। मैं आएगा। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं। इसमें और भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखें तो आदमी को इंक्लाइन प्लेन के सही ऊपर दौड़ा देगा, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर दौड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सभी का कंपोनेंट ले लेना है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो बारिश हो, और कंपोनेंट लेकर के फिर तुम्हें एनालाइज करना है सिचुएशन में, ठीक एक है। दो ना सर ऐसा क्वेश्चन ऐसा थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल पे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, डेटा चाहिए ना उसके लिए। क्वेश्चन तो ऐसा बनने का बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे रैंक जो बूस्टर में क्वेश्चन। रहेगा ना ऐसा क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? एंगल बेसिक क्वेश्चन तो रैंक मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए डेटा एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा तो फिर तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर गलत आ सकते हैं, इनप्रोप्रिएट गलत आंसर आ जाएंगे, है ना। तो ये सब रैंक बूस्टर में जो हम लोग को लास्ट में मिलता है एडवांस के हाँ टाइम, हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन? हाँ, उस समय या फिर तुम एडवांस लेवल के शीट देख लेना ना, शीट में तुम्हें इस तरह मेरे के पास नहीं है क्वेश्चंस सर। वगैरह प्रोवाइड तो किया है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसमें तुम देख वो लेना। मॉड्यूल ही तो दिए है। हाँ मिल जाएगा। मॉड्यूल में। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे डेट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इन 2 डायमेंशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना होगा, और कुछ जेई के हाँ क्वेश्चंस, इरोडोव के क्वेश्चन और एससीबी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।